सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओचेन अकेला ऑस्टिन ग्रिफिन से जीत नहीं पा रहा था, इसलिए उसने शेनिन और फेंग जियो को भी वहां बुला लिया था। वो तीनों साथ में अपनी डिवाइन पावर से ऑस्टिन ग्रिफिन पर हमला कर रहे थे, जिससे उसे कमजोर कर रहे थे। पर तभी ऑस्टिन ग्रिफिन ने अपनी रियल पावर को शो किया। उसने पहले ही क्रिएटर गॉड की सील को तोड़ दिया था और वो इतने सालों से सिर्फ कमजोर होने का नाटक कर रहा था। उसने अब होली डेमन कॉन्टिनेंट को नष्ट करने के लिए अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे शेनिन उन हमलों को रोकने के लिए चली गई थी और फेंग जियो को भी पता था कि वो ऑस्टिन ग्रिफिन को रोक नहीं सकते। इसलिए उसने अपनी एक सील का इस्तेमाल करके खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था और उसे हाओचेन के लिए गॉड स्लेइंग शॉट बना दिया था, जिससे हाओचेन दोनों गॉड पावर को एक साथ इस्तेमाल कर सकता था, जिससे उसने ऑस्टिन ग्रिफिन का हाथ काट दिया। फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ और उसने अपनी डिस्ट्रक्शन शॉट को बाहर निकाल लिया था। और अब हमें बताया जाता है कि जब इस दुनिया में एंडलेस वॉइड के सिवा और कुछ नहीं था, उस समय सिर्फ क्रिएशन और क्लेमिटी गॉड ही मौजूद थे। क्रिएशन गॉड ने इस दुनिया को नई जिंदगी दी, खूबसूरत चीजें बनाई और इस दुनिया को एंडलेस पॉसिबिलिटीज दी, लेकिन क्लेमिटी गॉड सभी चीजों को मिटा रहा था। विनाश करना ही उसकी खासियत थी और वो हर एक जिंदा चीज को मिटा देना चाहता था। वो क्रिएशन गॉड के बिल्कुल विपरीत था। वो पूरी दुनिया को एक दुखद अंत देना चाहता था। क्रिएशन गॉड अपनी बनाई हुई दुनिया का विनाश अपने हाथों से नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपने फाइनल मोमेंट्स पर अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करके क्रिएशन क्लेमिटी को पूरी ताकत से सील कर दिया था। ऑस्टिन ग्रिफिन ने बाहर निकलने की काफी कोशिश की, उस पर लगातार अटैक किए, यहाँ तक कि उसने अपने अधिकांश मूल का त्याग किया। तब जाकर उसने एक छोटा क्रिएट किया और अपनी डिस्ट्रक्शन पावर का एक टुकड़ा सील से बाहर भेजा, जिससे डिस्ट्रक्शन का चैप्टर शुरू हुआ। पहली दुनिया जहाँ ये विनाश की शक्ति अवतरित हुई वो फेंग जियो की मातृभूमि एशियन लैंड था। यह डिस्ट्रक्शन एनर्जी बिल्कुल एक नए जीवन के रूप में बदल गई। वो शुरुआत में एक अंडे की फॉर्म में था, पर लगातार जीवित प्राणियों की विशेषताओं का इस्तेमाल करते हुए उसने उस अंडे का खोल तोड़ दिया और वो डिस्ट्रक्शन बिस्ट एक नए बेबी के रूप में बाहर निकला। वो पूरी तरह से एक नई आत्मा था, पर ऑस्टिन ग्रिफिन के लिए वो सिर्फ एक उपकरण था। उसके अंदर भी डिस्ट्रक्शन मौजूद था, जिससे वो एशियन वर्ल्ड के प्राणियों को निगलने लगा और बहुत जल्दी ग्रो होने लगा। और उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल उससे एशियन लैंड को नष्ट करने के लिए किया, लेकिन उसने इस दुनिया के जिंदा प्राणियों की इच्छा को कमतर आका। एशियन लैंड के सभी पावरफुल बींग ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और 9/10 अर्थ डिस्ट्रक्शन एरे को क्रिएट करके उसे हासिल कर दिया। फिर फेंग जियो ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उस पर पावरफुल हमला किया। उन्होंने उस 9/8 बिस्ट की बॉडी को कमतर आका, जिससे उस ऑस्टिन ग्रिफिन के नए जन्मे हुए बिस्ट ने अपनी सारी हेवन पनिशमेंट शक्ति के साथ खुद को और उस एशियन लैंड को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और उसकी मृत्यु के बाद डिस्ट्रक्शन पावर जो चारों तरफ फैल गई, उसका कुछ भाग 9/10 अर्थ द्वारा अवशोषित कर लिया गया और जो डिस्ट्रक्शन एनर्जी का हिस्सा बचा हुआ था उसका वापस से पुनर्जन्म हो गया। 9 सिरों वाला वो काइमेरा बिस्ट, उसके पास पुनर्जन्म के 9 मौके थे। वो फिर से ग्रो होना चाहता था, पर उसने जिस एशियन लैंड को नष्ट किया था उसके मरे हुए लोग अंधेरे और आग की तरह उसके सामने मौजूद थे, जो हर बार उसे मार देते थे। वो नन्हा बिस्ट नहीं जानता था कि उसे किस बात की सजा दी जा रही है। हर बार उसे बेरहमी से मारा जाता और जब उसका आखिरी पुनर्जन्म हुआ तभी उन स्केलेटन डेमन की वजह से वो गंभीर हालत में था। उसका अंत निकट था। तभी एक रोशनी ने उसे अपने पास बुला लिया। उस वक्त हाओचेन ने उसकी दयनीय हालत देखकर उसे अपना माउंट बिस्ट चुना, जिससे पहली बार उस नन्हे बिस्ट को प्यार और अपना एक नाम मिला। पर यह सब भी ऑस्टिन ग्रिफिन की एक प्लानिंग थी। जैसे जैसे हाव्यू पावरफुल होता गया तो उसकी कुछ पावर ऑस्टिन ग्रिफिन को भी मिल रही थी, जिससे ही वो उस सील को तोड़ने में कामयाब हो पाया और वापस से रियल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया। और अब हाव्यू हाओचेन का साथ देने के लिए बाहर निकल आया था और वो दोनों मिलकर ऑस्टिन ग्रिफिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ऑस्टिन ग्रिफिन एक डिस्ट्रक्शन स्लेश से वार करता है। ये सिंगल स्लेश ही इतना पावरफुल था कि इसे रोकने के लिए हाओचेन को प्रॉब्लम हो रही थी। ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि भाई हाओचेन, तुम अभी भी समझ नहीं रहे कि ये हाव्यू तो सिर्फ एक कंटेनर था आगे बढ़ने का। उसकी सभी ताकत और आत्मा मुझसे आती है और मेरे बिना ये कुछ भी नहीं है। और वो अपने ब्लड सील के अंदर उन दोनों को बांधने लगता है, पर हाव्यू अपनी पावर से उसका विरोध कर रहा था। ऑस्टिन ग्रिफिन गुस्सा हो जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ही दांत दिखाने की, और वो उस बॉन्ड सील को दबाने लगता है। हाओचेन अपनी तेज एनर्जी को रिलीज कर रहा था और कहता है कि तुम्हें हाव्यू के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी वजह से हाव्यू बार बार मारा गया और उस पर डिस्ट्रक्शन का आरोप लगाया गया। तुमने सिर्फ इसका इस्तेमाल किया। तुम तो बस
बस एक कायर हो और वो एक पावरफुल स्लेश से उस बॉन्ड फॉर्मेशन को तोड़ देता है और वो स्लेश सीधा ऑस्टिन ग्रिफिन की तरफ बढ़ता है। ऑस्टिन ग्रिफिन तो इस हमले से बच जाता है पर उसका फॉर्मेशन पूरी तरह से टूट जाता है। ऑस्टिन ग्रिफिन हैरान होता है क्योंकि उसने पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी विनाश की शक्ति का इस्तेमाल किया था। हाव्यू हाओचेन से कहता है कि भाई हम इसे साथ मिलकर हराएंगे और वो अपनी एनर्जी और बॉडी को हाओचेन के साथ मिला लेता है जिससे हाओचेन का हाव्यू गॉड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। उसके अंदर अब डिस्ट्रक्शन पावर भी आ गई थी पर ऑस्टिन ग्रिफिन मुस्कुरा रहा था और कहता है कि तुम अपने इस घटिया बिस्टी के साथ भी तुम्हारे पास सिर्फ थोड़ी डिस्ट्रक्शन पावर है, बस ये मेरे त्याग का छोटा सा हिस्सा है, बिल्कुल समुद्र की एक बूंद की तरह। और वो हाओचेन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। वाकई ऑस्टिन ग्रिफिन की पावर सुप्रीम लेवल पर थी जिससे खुद क्रिएटर गॉड भी इसे नष्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन अब लोंग हाओचेन के पास न केवल लाइट गॉड पावर थी बल्कि उसके पास फेंग जिऊ की गॉड पावर थी। साथ ही हाव्यू की मदद से उसके पास कुछ हद तक डिस्ट्रक्शन पावर आ गई थी पर अभी भी ऑस्टिन ग्रिफिन लगातार उसे पीछे धकेल रहा था। इसलिए अब हाओचेन हाव्यू की ऑल एट्रीब्यूट एलिमेंट स्ट्रिपिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो ऑस्टिन ग्रिफिन के सभी एलिमेंट को अलग करने लगता है, जिससे वो गुस्से में कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पावर को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करने की। और वो उस एलिमेंट फॉर्मेशन को आसानी से तोड़ देता है और उस पर अपनी ड्रैगन पावर से हमला कर देता है। हाओचेन कहता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और वो हाव्यू की मदद से सभी एलिमेंट पावर के साथ एक पावरफुल डिस्ट्रक्शन स्लेश से वार करता है। ऑस्टिन ग्रिफिन खुद भी इस हमले को रोक नहीं पाता और इस स्लेश से उसके हाथ पर एक कट लग जाता है। यह देखकर ऑस्टिन ग्रिफिन पूरी तरह से हैरान था। हाओचेन कहता है कि हाव्यू भले ही तुम्हारा एक छोटा सा हिस्सा हो फिर भी उसकी डिस्ट्रक्शन पावर तुम्हें चोट पहुंचा सकती है। और वो वापस से ऑस्टिन ग्रिफिन पर हमला करने लगता है। ऑस्टिन ग्रिफिन उसे दूर करके कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास वास्तव में मुझे चोट पहुंचाने की क्षमता है? अब देखो असली डिस्ट्रक्शन क्या होता है। और वो रियल डिस्ट्रक्शन ड्रैगन से हाओचेन पर हमला करता है। हाओचेन इस हमले को रोकने की कोशिश करता है पर वो इसे रोक नहीं पाता और उसका ट्रांसफॉर्मेशन बिखर जाता है और वो नीचे जाकर गिर जाता है जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो चुका था। हायू के 9 एलिमेंट बाहर निकल आते हैं। वो सभी गुस्से में थे। ऑस्टिन ग्रिफिन उन्हें अपने साथ मिलने का ऑफर करता है और धमकी देता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। हाव्यू कहता है कि हम तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे, भले हम मर क्यों ना जाए, हम हमेशा अपने भाई के साथ रहेंगे। हाओचेन वापस से उठ खड़ा होता है और कहता है कि हाव्यू तुम्हारा नहीं है, ये मेरा छोटा भाई है। ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि मैंने तुम्हें कम आंका पर क्रिएटर के मरने के बाद सिर्फ तुम ही हो जो मेरे लिए खतरा पैदा कर सकते हो, इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा। और अपनी डिस्ट्रक्शन सोर्ड से हाओचेन के साथ पूरे प्लेनेट पर हमला करने लगता है और कहता है कि सोर्ड में सभी का विनाश नियत है। हाओचेन हाव्यू को अपनी बॉडी में वापस लेता है और अब वो पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक्टिवेट करता है जो एक फॉर्मेशन बनाती है और उस हमले को रोक लेती है। इस क्रिएशन पावर को देखकर ऑस्टिन ग्रिफिन पूरी तरह से हैरान होता है और कहता है कि उस क्रिएटर गॉड ने अपनी ये शक्ति तुम्हारे लिए छोड़ी थी। हाओचेन कहता है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हम सभी ने काफी बलिदान दिए हैं। फेंग जिऊ नहीं रहे और शेन इन मौत से मेरे लिए लड़ी। हाव्यू ने हमेशा मेरा साथ दिया और बाकी सभी दोस्तों ने भी मेरी मदद की। मेरी दुनिया में हर कोई और मैं इंसानों की रक्षा करने की कसम खा चुका हूँ और मैं उन्हें कभी निराश नहीं करूंगा। और इसी शक्ति से उसने पूरी दुनिया को फ्रीज कर दिया और वो सबसे पावरफुल फोर्स को एक्टिवेट कर रहा था जो गॉड मार्क थोन की अल्टीमेट पावर थी, जो चैप्टर ऑफ गॉड था, जिससे क्रिएटर थोन एक्टिवेट हो गया था, जिसमें क्रिएशन गॉड की बॉडी नजर आने लगती है। वो जानते थे कि ऑस्टिन ग्रिफिन को रोकना काफी मुश्किल है, इसलिए गॉड ऑफ क्रिएशन ने हाओचेन के लिए इस ट्रम्प कार्ड को छोड़ा था। ये वही सील थी जिससे हजारों सालों पहले उन्होंने ऑस्टिन ग्रिफिन को कैद किया था। और अब हमें 5 का सीन दिखाया जाता है जब क्रिएटर गॉड ने हाओचेन को सील दी थी और बताया था कि क्रिएशन की सबसे प्योर पावर है, इसका इस्तेमाल तुम ऑस्टिन ग्रिफिन को फिर से सील करने के लिए कर सकते हो, जिससे वो हजारों सालों तक फिर से कैद रहेगा और तुम और तुम्हारे प्यारे लोग और तुम्हारी दुनिया खुशी और अच्छे से जी सकते हैं। और हजारों सालों बाद ऑस्टिन ग्रिफिन को मारने की जिम्मेदारी कोई और दूसरा संभाल ले और तुम्हारे जैसे ही रास्ते पर चले, यही सबसे अच्छा तरीका है। हाओचेन कहता है कि सील का इस्तेमाल करने के बाद भी वो हजारों सालों बाद फिर से उभर कर सामने आएगा और दुनिया का विनाश करेगा। मुझे मंजूर नहीं है, मैं भविष्य की पीढ़ियों के लिए विनाश का संकट नहीं छोड़ सकता, मैं इसे अपने हाथों से खत्म करना चाहता हूँ। मेरे पास एक रास्ता है और वो उन्हें अपना प्लान बताता है। क्रिएटर गॉड कहते हैं कि तुम्हारा रास्ता काफी जोखिम भरा है, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? हाओचेन कहता है कि मुझे पता है, लेकिन सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है जिस पर क्रिएटर गॉड कहते हैं कि वाकई तुम ये करना
करना चाहते हो? हाओचेन हमें जवाब देता है। तो क्रिएटर गॉड उसके हौसले को देखते हुए अपने क्राउन को उतारते हुए कहते हैं कि तुम जो भुगतान करोगे वो अकल्पनीय होगा, जिसकी तुम्हें मौत से भी भारी कीमत चुकानी होगी। तुम्हारे इस जज्बे से भी है थोन वही करेगा जो तुम करना चाहते हो और तुम्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट करेगा। और वो उस क्रिएटर थोन पर बैठ जाता है और क्रिएटर गॉड नष्ट हो गए थे और अब क्रिएटर गॉड पावर हाओचेन की स्वॉर्ड में आ गई है और ये स्वॉर्ड ऑफ क्रिएशन बन गई थी, जिसमें सभी की नियति मौजूद थी। और वो उसके स्लेश से ऑस्टिन ग्रिफिन पर हमला करता है। ऑस्टिन ग्रिफिन को काफी गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो, और अपनी डिस्ट्रक्शन स्वॉर्ड से उस स्लेश पर हमला करता है और उसे रोकने लगता है। वो कहता है कि विनाश जरूर आएगा, एक दिन इस दुनिया को नष्ट होना ही है। हाओचेन पूरी पावर से क्रिएटर गॉड की ताकत का इस्तेमाल करता है। ऑस्टिन ग्रिफिन भी अपनी बिस्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था। हाओचेन कहता है कि तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है और उन दोनों की शक्तियां आपस में टकराने से एक तेज विस्फोट होता है। यह देखकर ऑस्टिन ग्रिफिन पूरी तरह से हैरान था कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो बिल्कुल अलग जगह पर आ गया था जो क्रिएटर गॉड स्पेस था। हाओचेन कहता है कि वो जगह है जिसे मैंने बनाया है। ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि लगता है कि तुम पागल हो गए हो, मुझे तो लगता था कि तुम इस सील का इस्तेमाल करने के लिए अपनी पूरी पावर लगा दोगे, पर तुमने इस सील से ये दुनिया खोल दी। क्या तुम्हें याद नहीं कि मेरा जन्म संसार को नष्ट करने के लिए हुआ है? हाओचेन कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन क्या होता है, और वो अपनी सोर्स से डिस्ट्रक्शन पावर के साथ सामने आता है। उसके अंदर अब डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन दोनों पावर मौजूद थी और वो हेवनली पनिशमेंट को एक्टिवेट करके कहता है कि आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।